नमस्कार दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का ऐसे ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी है। जानने के लिए कहानी को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है भटकती दुल्हन। गांव रामपुर की पहाड़ियों के पास एक पुराना रास्ता था जिसे लोग दुल्हन का रास्ता कहते थे। यह रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था और अक्सर लोग रात के समय इस रास्ते पर जाने से बचते थे। कहते हैं उस रास्ते पर सफेद साड़ी पहने एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। वह किसी को रोकती नहीं, लेकिन जो उसकी तरफ देख लेता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत। सालों पहले रामपुर की सीमा पर एक गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। वहां एक खूबसूरत लड़की रहती थी, सुहानी। सुहानी की शादी तय हुई और पूरे गांव में उसकी खूबसूरती और शादी की चर्चा थी। शादी वाले दिन बारात जंगल के उसी रास्ते से होकर आ रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बारात पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने दुल्हन को पकड़ लिया और उसके गहनों के लिए उसे मार डाला। दुल्हन की चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। सुहानी की मौत के बाद उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले एक लकड़हारा जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत रास्ते के किनारे खड़ी थी। जैसे ही उसने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? जरेनिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल और खून से लथपथ चेहरा देखकर लकड़हारा डर से भाग खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के दो और लोग जंगल के उस रास्ते पर गए। वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी लाशें अगले दिन झाड़ियों में मिली और उनके चेहरे खौफ में थे, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। गांव के लोगों ने उस रास्ते को पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने पंडित बुलवाकर वहां हवन करवाया, लेकिन भूतिया घटनाएं बंद नहीं हुई। लोगों ने सुना कि रात के समय वहां से एक औरत के रोने और चूड़ियों के टूटने की आवाजें आती हैं। कई साल बाद गांव में एक यात्री आया जिसका नाम था राहुल। वह शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसे दुल्हन के रास्ते की कहानी सुनाई गई तो उसने इसे एक अफवाह मानकर खुद जाकर सच जानने का फैसला किया। राहुल ने एक रात टॉर्च लेकर जंगल का वह रास्ता पार करने की ठानी। आधी रात थी। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा थी। जैसे ही वह रास्ते पर पहुंचा, उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते ही उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने उसे आवाज लगाई, आप यहां इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर खून था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उसके होंठ हिले और उसने कहा, मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। राहुल डर से कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि वह सुहानी है। वह अपनी हत्या के बदले और गहनों के कारण भटक रही है। उसने कहा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस रास्ते पर भटकती रहूंगी। राहुल ने गांव लौटकर इस घटना को सबको बताया। गांव वालों ने सुहानी के लिए प्रार्थना की और डाकुओं के बारे में पुलिस को बताया। डाकुओं के वंशज पकड़े गए और उनकी संपत्ति गांव को लौटा दी गई। इसके बाद से उस रास्ते पर कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई रात को उस रास्ते पर सफेद साड़ी पहने औरत को देखे तो वह सुहानी ही होगी। रामपुर की भटकती दुल्हन आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है।